नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप एक बच्चे के जन्म के समय यदि इस बात का ध्यान रखते हैं और यदि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप जो है इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में डिलीवरी करा सकते हैं, या यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि नहीं सीजरियन से ही डिलीवरी होनी है, तो आप इस जो पद्धति है इसका लाभ उठा सकते हैं। आजकल सब कुछ संभव है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्री प्लानिंग डिलीवरी भी कराते हैं अच्छे दिन पे, अच्छे मुहूर्त पे। तो यदि आपका भी संतान होने वाला है तो आप भी निस्संदेह इस जो पद्धति है इसका लाभ लीजिए। अब इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर में जब एक बच्चे का प्री प्लानिंग डिलीवरी जब होता है या पहले से प्लान डिलीवरी होता है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अमूमन आप अंक ज्योतिष शास्त्री के पास जब आप जाएंगे तो आपको वो एक अच्छा सा डेट बता देंगे, जैसे कि आपको 14 तारीख जो है वो बता देंगे, 15 तारीख जो है वो बता देंगे। यानी कि 14 यानी कि 1 नंबर सूर्य की संख्या, 4 नंबर राहु की संख्या और 4 और 1 5, यानी कि जो है बुध की संख्या, यानी बुध का जो नंबर है 5 नंबर वो मिल जाता है। तो ऐसे वो देखते हैं, लेकिन उसके अलावे भी तो कुछ स्थितियां हैं जो आपको देखनी चाहिए। मान लीजिए कि हमने अच्छा डेट सेलेक्ट कर लिया, हमने एक अच्छा सा डेट सेलेक्ट कर लिया, हमने 16 नंबर, मान लीजिए हमने 15 नंबर जो सेलेक्ट कर लिया, 15 तारीख, हमने 15 तारीख यहां पे सेलेक्ट कर लिया। तो 15 तारीख जब हमने सेलेक्ट कर लिया यहां पे, तो 1 नंबर मिला सूर्य का, 5 नंबर मिला किसका, बुध का, और इसको जोड़ेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा हमको शुक्र का। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये तो अच्छा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष को भी ध्यान में आपको रखना है। तो आपको ऐसे गुरु चुनना है, ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो अंक ज्योतिष के साथ साथ जो है वैदिक ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हो। ये क्यों जरूरी है? अच्छा अंक मुझे मिल गया, लेकिन मान लीजिए यदि उस दिन नक्षत्र जो है, यदि मूल नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है या रेवती नक्षत्र है, तो ये तो मूल और गंडमूल में आते हैं। बुध के तीनों नक्षत्र जो है वो गंडमूल में आते हैं, और केतु के जो तीनों नक्षत्र हैं वो मूल नक्षत्र में आते हैं। तो यदि उस दिन मूल नक्षत्र है तो सिर्फ आपने डेट देख के डिलीवरी करा लिया तो दिक्कत होगी, क्योंकि मूल नक्षत्र का रहस्य इस ऐसा एक वीडियो मैंने बना के डाला है कि मूल नक्षत्र में पैदा होने से क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों पे, मैंने बहुत सारे कुंडलियों पे ये चीज देखा है कि मूल नक्षत्र में यदि बच्चे का जन्म होता है तो माता, पिता या स्वयं बच्चा कहीं ना कहीं परेशान रहता है। लेकिन वहीं यदि आपने बच्चे का जन्म सही तारीख भी चुन लिया और यदि उस समय उस दिन यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावे जो है, मान लीजिए यहां समझिए, इसीलिए मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, मैं नॉर्मली भी समझा सकता था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान लीजिए कि एक हमने प्री प्लानिंग डिलीवरी मैं कराने के लिए हमारे पास कोई आया, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि कौन सी तारीख। तो एक अच्छा सा तारीख मैंने चूज कर लिया। अच्छा सा तारीख चूज करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, मैं कुंडली भी बना के देखूंगा, उसको सेट करूंगा। ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें बहुत समय लगता है। अब मान लिया किसी बच्चे का जन्म आज, एक एग्जांपल के लिए, आज 24/7/2024 को आज उसका जन्म हो रहा है। तो कैसे देखेंगे? 24, इस डेट को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कुंडली वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कुछ बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि यहां बच्चे का जो है, जो 3 नंबर राशि बनती, 3 नंबर की राशि यहां लिखी हुई है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10 नंबर की राशि आएगी और यहां पे 11 नंबर की। अब इस दिन मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण है, एग्जाम्पल से सूर्य ग्रहण है, या चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, यहां पे सूर्य जो है मान लीजिए राहु के साथ बैठे हों, या मान लीजिए कुंडली में एग्जाम्पल के लिए, या यहां पे मान लीजिए 9 नंबर लिखा है, यहां पे चंद्रदेव जो है वो शनि के साथ बैठे हैं और लग्नपति बुध कुंडली के अष्टम भाव में चले आए, बुध यहां पे आ गए, या बुध यहां पे आ गए, या बुध यहां पे आ गए, तो अब क्या होगा? अब जरा समझिए, लग्न ही डिसाइड करता है कि व्यक्ति जिंदगी में कितनी कामयाबी हासिल करेगा। लग्न और लग्नेश,
ये दोनों यदि डिग्री वाइज भी मजबूत हों और अच्छे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति का व्यक्तित्व इस कुंडली में कुछ भी आपका नहीं है, इस 12 भाव में कुछ भी आपका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका लग्न है, क्योंकि यदि आप धन, ये सेकंड हाउस धन का है, धन कौन कमाएगा? आप कमाएंगे। पराक्रम कौन करेगा? आप करेंगे। सुख कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। शिक्षा कौन लेगा? आप लेंगे। दाम्पत्य सुख किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आपका लग्नपति का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमने इस बात को ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी। या मान लीजिए बुध जो है अत्यंत पीड़ित हो जाए, बुध मान लीजिए यहां पे आकर के यहां बैठ जाए, यहां करके बुध, या सूर्य राहु की युति में बुध यहां आके बैठ जाए, या जो है कहीं ना कहीं बुध की स्थिति 6, 8 और 12 की स्थिति बन जाए, तो इसका मतलब लग्नपति कमजोर हो गया उस बच्चे का, तो बच्चा जिंदगी में ऊंचाई को हासिल नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ये तो मैंने आपको बताया एक दुर्योग कि ऐसा स्थिति यदि कुंडली में बनता है, क्योंकि अंक ज्योतिष सिर्फ ये देख पाएगा कि दिन कौन सा अच्छा है, लेकिन यदि वो वैदिक ज्योतिषी वैदिक ज्योतिष भी जानता है तो आपको वो ये बता सकता है कि उस समय ग्रहों की एक्चुअल स्थिति क्या है, उस समय ग्रह कहां बैठे हैं, उस समय ग्रह जो है आपके किस स्थिति में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, कमजोर होकर बैठे हैं। तो इन सब चीजों को वो ध्यान रखेगा। अब मान लीजिए यही यदि बुध लग्न में ही बैठे हो, मान लीजिए लग्न में बैठे हो या केंद्र के किसी भाव में बैठे हो, 3, 4, 5, 6 यहां बुध की राशि आएगी, बुध यहां बैठे हो, बुध यहां पंचम भाव में बैठे हो, यहां 7 नंबर की राशि आएगी, मित्र की राशि। बुध केंद्र के भाव में बैठे हो, बुध यहां पे लाभ भाव में बैठे हो तो ये भी बहुत अच्छा होता है। बुध यहां भाग्य भाव में बैठे हो तो भी बहुत अच्छा होता है। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति क्या है। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए उस बच्चे के कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। गजकेसरी योग का निर्माण कब होता है जरा वो समझिए, जब गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। अब उसके 10वें भाव में हो गया तो क्या होगा, तो उस व्यक्ति के जन्म के बाद उसके पिता के दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। आप देखिएगा बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि बच्चे का जन्म हुआ और उसके पिता आकाश की बुलंदियों को छूने लगे, अचानक बिजनेस में प्रोग्रेस हो गया। और आपने ऐसा भी देखा होगा, मैंने खुद इस चीज को देखा है कि मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हो गया और उसका पिता बर्बाद हो गया। क्योंकि जब तक मूल नक्षत्र में जब किसी बच्चे का जन्म हो गया तो जब तक उस परिवार में कोई और दूसरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता बिना मूल नक्षत्र के, तब तक वो माँ बाप परेशान रहेंगे। आप ये बात मिला के देखिएगा, बिल्कुल मैं श्योर हूं 100%, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों पे इन चीजों को अध्ययन करके देखा है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। तो बृहस्पति और गुरु एक साथ बैठे, बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। अब वही मान लीजिए चंद्रमा यदि बृहस्पति के साथ नहीं बैठे हैं और बृहस्पति के सामने बैठे हो यहाँ पे, तब भी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा में पड़ेगी, तब भी गजकेसरी योग का निर्माण होगा। इसके अलावे चतुर्थ और दसम यानी कि चंद्रमा यदि यहां बैठे हो तो यहां से 1, 2, 3, 4 चौथे और 10वें का संबंध बनेगा तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होगा। इसके अलावे बहुत सारे हैं, इसके अलावे जो है 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति यदि चंद्रमा यदि यहां पे बैठे और बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो भी अच्छा है, तो भी ये बहुत शुभ संयोग हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके लग्नपति यदि लग्न में ही बैठे हों और बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, तो उनकी दृष्टि मान लीजिए गुरु यहां बैठ जाएं और बृहस्पति और चंद्रमा को अपनी सात्विक दृष्टि से देखें, बहुत क्षमा कीजिए, बुध को अपनी सात्विक दृष्टि देखें, तो बुध भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है यदि वो किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं आता है तो, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा प्रभाव देगा। शनि के साथ बैठेगा, राहु के साथ बैठेगा, केतु के साथ बैठेगा, वो पाप प्रभाव देगा आपको। लेकिन वही यदि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो उनकी दृष्टि यदि बुध पे पड़ जाए तो क्या होगा, तो लग्न को और ताकत मिल जाएगा। और लग्न में बुध बैठे बृहस्पति उसको देख लें, बुध बुद्धि कारक और बृहस्पति ज्ञान के कारक, जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, बहुत अच्छा जो है फाइनेंस के सेक्टर में हो सकता है या टीचिंग प्रोफेशन में होगा तो प्रोफेसर होगा, किसी उच्च जो है पद पे आसीन होगा, बहुत ही श्रेष्ठ ये योग बनता है। बृहस्पति जब भी बुध को कहीं से देखें या बुध जब भी बृहस्पति को कहीं से देख ले तो ऐसे में जातक जो है उसकी वाणी बहुत निखर के सामने आती है। ऐसा जातक जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाता है, बहुत अच्छा बात करने वाला होता है
उसका ज्ञान लेवल बहुत उच्च का होता है। तो हमको इन सारी चीजों को देखना है, हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का उस समय में कुंडली बना के यदि हम चेक करते हैं, डिलीवरी का सही समय निकालते हैं और बुध उसके 6-8-12 में बैठा है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घुमा देंगे। क्या करते हैं हम, तो हम ये करते हैं, यहां समझिए थोड़ा सा इस चीज को, हम क्या करते हैं उस समय, हम ये करते हैं कि मान लीजिए कि उसका बुध, यहां बुध, मान लीजिए ये बुध जो है लग्नपति 3 नंबर, वो अष्टम में चले गए, हम उस लगन को नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम किसी अच्छे लगन को लेंगे। कर्क लगन भी एक अच्छा लगन है, लेकिन कर्क लगन के लोगों का दाम्पत्य जीवन लगभग खराब रहता है, मकर लगन के लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब रहता है लगभग। तो इन चीजों को भी हम बहुत ध्यान देते हैं, हम सारी चीजों को ध्यान देते हैं। हम अमूमन कोशिश करते हैं कि लगनपति, मान लीजिए यहां पे 9 नंबर की राशि हो, यहां पे 9 नंबर की राशि हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि बृहस्पति को हम ऐसे सेट करके बैठाएं कि बृहस्पति पंचम में आ जाए। लेकिन बृहस्पति पंचम में आ जाए, सप्तम में आ जाए, केंद्र में आ जाए, द्वितीय भाव में आ जाए, लाभ भाव में आ जाए, यहां आ जाए, तो इन चीजों को हम ध्यान रखते हैं। तो आपको सिर्फ अंक नहीं देखना है, अंक ज्योतिष सिर्फ आधा ही आपको बता सकता है। अंक ज्योतिष मैं भी मानता हूं, मैंने भी अपने नाम के अक्षर को चेंज किया है, मैं भी अंक ज्योतिष के सिद्धांतों को अपनाता हूं, लेकिन अंक ज्योतिष का सिर्फ ज्ञान होना यह अधूरा ज्ञान है। यदि आपको वैदिक ज्योतिष भी साथ में आता है तो उन चीजों को आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो जो व्यक्ति है, वो जो ज्योतिषी है, वो आपके बच्चे के लिए एक अच्छा सा, जैसे मकान बनाने के पहले हम इंजीनियर के पास जाते हैं और मकान को एक अच्छा सा डिजाइन कराते हैं कि कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे जो है बेडरूम होगा। उसी प्रकार से यदि प्री प्लानिंग डिलीवरी आप कर रहे हैं या प्लान डिलीवरी यदि आप कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छे इंजीनियर यानी कि अच्छे ज्योतिषी के पास में आना चाहिए, जो आपको दोनों तरह से देखे, मूल नक्षत्र है कि नहीं, शुभ योग है कि नहीं। अब मान लीजिए हमने पूरे कुंडली का डिजाइन कर दिया और दोपहर में हमने बच्चे का जन्म कराया अभिजीत मुहूर्त में, बच्चा अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेगा। बहुत श्रेष्ठ, भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था। 27 नक्षत्र हैं, लेकिन 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र बना करके ब्रह्मा जी ने और भगवान रामचंद्र का जन्म उसमें कराया था। अब आप अभिजीत नक्षत्र में यदि बच्चे का, आप डॉक्टर से पहले बात कर लीजिए, अभिजीत नक्षत्र में जन्म करवाइए। उस समय क्या होगा, सूर्य जो है प्रचंड अपने निखार पर रहते हैं। दोपहर के समय में मैंने बताया था, सूर्य या तो नवम, या तो 10वें भाव में होंगे मैक्सिमम, या तो 11th हाउस में होंगे, या तो 9th हाउस में होंगे, और ये तीनों भाव में सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायी होते हैं। तो कुंडली को यदि हम सही बैलेंस करके उस बच्चे का जन्म कराते हैं, बच्चा तो तरक्की करेगा ही करेगा, माता पिता भी तरक्की करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं धनु लगन का हूं मान लीजिए, या ऐसे समझिए मैं तुला लगन का हूं मान लीजिए, और मेरा जो बच्चा है वो यदि मेरे कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव को लेकर पैदा हो गया, यदि मान लीजिए यहां पे 7 नंबर लिखा है, तो यहां पे आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पे आएगा 12, 1, 2, और यहां पे 3, 4, 5, 6, यहां पे 6 आएगा। अब मान लीजिए मेरा बच्चा मीन लगन का हो जाए, वृषभ लगन का हो जाए, या कन्या लगन का हो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। उसके साथ मेरा तालमेल नहीं बैठ पाएगा, उसके साथ हमेशा मेरा लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। लेकिन वहीं यदि मेरा बच्चा, वहीं मेरी यदि बच्ची या मेरा बच्चा, यदि द्वितीय भाव किसका है, धन भाव है, तो यदि 8 नंबर, तो मेरा बच्ची यदि वृषभ लगन, यदि मेरी बच्ची या बच्चा यदि वृश्चिक लगन लेके पैदा हो जाए, तो यानी वो मेरे धन भाव को लेके पैदा होगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो मेरे यदि भाग्य भाव में 3 नंबर की राशि आएगी, यदि वो मिथुन लगन का होगा, तो मेरा भाग्य लेके पैदा होगा। तो ये सारे चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, तब जाकर के हम सही समय बताते हैं और अगले वाले को कहते हैं कि इस समय पे, इस टाइम में आप डॉक्टर से टाई अप कीजिए, 2-4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा दे दीजिए, लेकिन उस समय को पार्टिकुलर, उस कुंडली को जो प्री प्लानिंग है उसको डिजाइन के हिसाब से और बच्चे का जन्म कराइए। आपकी तरक्की तो होगी होगी, आपका बच्चा भी निस्संदेह तरक्की करेगा। तो आज का मेरा मुख्य समझाने का विषय यही था कि अंक ज्योतिष के साथ वैदिक ज्योतिष को भी लीजिए और देखिए इन सारे चीजों को। तो यकीन है विषय बहुत ही रोचक है। वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए, और यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। इस ज्ञान को फैलाइए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे फोन कीजिए। आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।